The following video is work of fiction. Any character shown in this video has no resemblance to real life or people. So don't take it seriously. Enjoy the video. एक घना जंगल था जहां रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। नाम था नीरज। नीरज बहुत दयालु और साहसी था। गांव के बुजुर्गों का सम्मान करता। नीरज को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह रोजाना वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को निहारता और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर खुश होता। लेकिन उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसी जंगल में एक जादुई परी रहती है, स्नेहा। स्नेहा कोई साधारण परी नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं। वह बहुत दयालु थी और जंगल के सभी जीवों का ख्याल रखती थी। लेकिन उसे इंसानों से दूर रहने की हिदायत थी, क्योंकि परी लोक के नियमों के अनुसार परियों को मनुष्यों के साथ घुलना मिलना नहीं था। एक दिन नीरज जंगल में एक झरने के पास बैठा था। वह अपनी ही धुन में था कि तभी उसे हल्की रोशनी चमकती हुई दिखी। उसने सिर उठाकर देखा। ये क्या हो सकता है? उसने सोचा और उस ओर बढ़ा। स्नेहा ने उसे देख लिया था। वह तेजी से उड़कर जाने लगी, लेकिन नीरज ने पुकारा, कौन हो तुम? स्नेहा ठिठक गई। उसने कभी किसी इंसान से बात नहीं की थी। लेकिन न जाने क्यों, नीरज की आवाज में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वह झिझकते हुए बोली, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। रक्षक? नीरज ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं इस जंगल की देखभाल करती हूँ। नीरज को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे पंख हैं? तुम कोई जादुई प्राणी हो? स्नेहा मुस्कुराई। हाँ, मैं एक परी हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। नीरज की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे पहली बार किसी परी से मिलने का मौका मिला था। उसने वादा किया कि वह इस बात को किसी को नहीं बताएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नीरज और स्नेहा रोज मिलते और बातें करते। नीरज उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता और स्नेहा परी लोक की कहानियां सुनाती। एक दिन नीरज ने पूछा, तुम इंसानों से दूर क्यों रहती हो? स्नेहा उदास हो गई। हमारी रानी ने हमें इंसानों से दूर रहने को कहा है, क्योंकि कुछ लोग हमारे जादू का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नीरज ने तुरंत कहा। स्नेहा मुस्कुरा दी। हाँ, तभी तो मैं तुमसे दोस्ती कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में एक लालची तांत्रिक आया। उसका नाम कालेश्वर था। वह जादुई शक्तियों की तलाश में था। जब उसे जंगल में परी के होने की खबर मिली, तो उसने ठान लिया कि वह उसकी शक्तियां हासिल करेगा। वह नीरज के पीछे जासूसी करने लगा और एक दिन उसने स्नेहा को देख लिया। तो यही है वह परी, कालेश्वर बुदबुदाया। अगली रात उसने अपने मंत्रों से एक जाल तैयार किया और स्नेहा को पकड़ने की योजना बनाई। जब स्नेहा झरने के पास नीरज से मिलने आई, तो अचानक एक जाल उस पर गिर पड़ा। वह फंस गई और तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम मेरी हो, परी। स्नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल में जादुई मंत्र थे। वह बेबस हो गई। नीरज यह देखकर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दौड़कर गांव में गया और अपने दोस्तों को बुलाया। सभी ने मिलकर तांत्रिक का सामना किया। नीरज ने जंगल के पशु पक्षियों को भी बुलाया, जिन्होंने तांत्रिक पर हमला कर दिया। आखिरकार स्नेहा ने अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल करके जाल को तोड़ दिया और तांत्रिक को परास्त कर दिया। स्नेहा ने नीरज की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी रक्षा की। अब मैं परी लोक जाकर रानी से बात करूंगी कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। कुछ दिनों बाद स्नेहा वापस आई और खुशखबरी सुनाई।
अब हमारी रानी ने इंसानों से दोस्ती करने की अनुमति दे दी है। नीरज खुश हो गया। अब उसकी दोस्ती हमेशा के लिए थी। और इस तरह परी और लड़के की अनोखी दोस्ती ने एक नई मिसाल कायम की।